हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स परिवार में। तो आज के लेक्चर में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 का 4th वीडियो लेकर आए हैं। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके या फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और अगर आपने देख लिए हैं तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम विद्युत विभव पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने बिंदु आवेश के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव देखा था। अब हम गोले के कारण विद्युत विभव देखेंगे। किसके कारण? गोले के कारण। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, मैंने पहले विद्युत क्षेत्र में जब पढ़े थे तब भी मैंने बताया था कि गोले दो प्रकार के होते हैं। कि गोले कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा खोखला गोला, जिसको हम गोलीय कोश भी कहते हैं। खोखले गोले को हम स्फेरिकल शेल या गोलीय कोश भी कहते हैं, गोलीय कोश। और एक होता है हमारा ठोस गोला। ठीक है बच्चों। फिर खोखला गोला भी दो प्रकार का होता है, खोखला चालक और ठोस चालक। सॉरी, खोखला चालक और खोखला अचालक या कुचालक। ऐसे ही हमारा जो ठोस होता है वो भी होता है दो प्रकार का, ठोस चालक और ठोस अचालक। ठीक है बच्चों। तो खोखला गोला जो होता है, मतलब गोलीय कोश जो होता है, वो होता है दो प्रकार का, चालक और अचालक। देखो, खोखले गोले की अगर बात करें तो खोखला गोला जो होता है वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है, उसके अंदर कोई द्रव्यमान नहीं होता। तो जब भी अपन इसको आवेश देंगे तो वो सारा आवेश कहाँ आना है? फाइनली इसके पृष्ठ पर ही आना है। ठीक है बच्चों। चाहे ये चालक हो चाहे कुचालक हो। ठीक है, चालक के भी पृष्ठ पे आता है और कुचालक के भी पृष्ठ पे आता है। मतलब आपको खोखले गोले को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब आप चालक अचालक को अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहेव दोनों एक जैसे करेंगे। जैसे ही मैं चालक या अचालक दोनों में से जो खोखला गोला होगा उसको आवेश दूंगा तो वो उसके पृष्ठ पर वितरित होगा। फिर बात करते हैं ठोस गोले की। ठोस गोला वो गोला होता है जिसके अंदर अंदर भी द्रव्यमान होता है, मतलब एक सॉलिड स्फेयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब मैं अगर चालक की बात करूं, चालक ठोस की अगर बात करूं, तो चालक ठोस में क्या होगा? सारा का सारा आवेश क्या होगा? हमने क्या कहा था? चालक वस्तु वो वस्तु होती है जिसमें अपन आवेश देंगे किसी वस्तु को तो उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में भी पृष्ठ पर वितरित हो गया। तो इसका मतलब चालक खोखला गोला या कुचालक खोखला गोला या फिर चालक ठोस गोला बिल्कुल एक जैसे बिहेव करते हैं। ये और ये बिल्कुल सिमिलर बिहेव करते हैं, तो इनको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन बिल्कुल इनका सेम होगा। ठीक है बच्चों। और अगर अचालक की बात करूंगा, तो अगर मैं अचालक की बात करूं तो अचालक में क्या होता है? जहां मैं आवेश देता हूं आवेश वहीं बना रहता है। तो अगर मैं इसके पूरे आयतन में आवेश दूंगा, समरूप आवेश दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? जहां दूंगा वहीं रहेगा, मतलब जहां पर रहेगा अंदर भी आवेश रहेगा, कुल मिला के अचालक गोले की वजह से। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे खोखले गोले या गोलीय कोश। के कारण विद्युत विभव। ठीक है बच्चों। कोई खोखला गोला है या फिर कोई गोली कोश है जिसे हम स्फेरिकल शेल भी कहते हैं, उसके कारण विद्युत विभव हमको देखना है। ठीक है बच्चों। और आवेशित चालक गोला जो होगा ना, आवेशित चालक गोला होगा, उसके कारण भी विद्युत विभव की कैलकुलेशन इसी फॉर्मूले से, इसी डेरिवेशन से कर सकते हैं। सिर्फ वहां आ जाएगा चालक गोले के कारण विद्युत विभव। तो यहां पर अपन बात करते हैं, मान लो मेरे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और इसको हमने क्यू आवेश दे रखा है जो कि इसके पृष्ठ पर वितरित होगा। क्योंकि खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर द्रव्यमान नहीं होता, तो सारा आवेश कहां वितरित हो जाएगा? पृष्ठ पे। क्योंकि हमने कहा था कि किसी आवेश के उपस्थित होने के लिए द्रव्यमान की जरूरत पड़ती है, बिना द्रव्यमान के आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक गोला है, इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। इसके बाहर स्थित बिंदु पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, और इसके अंदर विद्युत विभव, मतलब तीन विद्युत विभव निकालना है, वी आउट, वी सरफेस और वी इन। इसके लिए मुझे एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला हमने पिछले टॉपिक में, मतलब पिछले लेक्चर में, पिछले टॉपिक में एक फॉर्मूला पढ़ा था, जहां हमने बोला था डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डी एल, या फिर यहां अगर मैं आर की बात करूंगा तो डी एल की जगह मैं डी आर कर देता हूं। डीवी इज इक्वल टू होता है माइनस ई डी आर। तो यहां से अगर मेरे को v निकालना होगा, यहां से अगर मुझे v निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा?
माइनस ई डी आर का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन करते हैं हम अनंत से लेके स्मॉल आर दूरी तक। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, v बराबर माइनस अनंत से लेके आर ई डी आर, ये फॉर्मूला हमेशा हम यूज करा करेंगे। तो वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या क्या होता है। ठीक है, तो खोखले गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में गाउस के नियम से हमने निकाला था। तो हमने बोला था कि ई आउट जो होता है, मतलब गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए, मतलब बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। मैं यहां लिख देता हूं बाहर, गोले के बाहर। पृष्ठ पर क्या होता है, पृष्ठ के लिए हमने स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखा था, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के लिए वो होगा पृष्ठ पर। ये याद होना जरूरी है बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए। ई इन यहां पर होता है 0, जो कि होता है आर इज लेस देन कैपिटल आर के लिए, और ये होता है अंदर, गोले के अंदर। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू हमको याद होनी जरूरी है। खोखले गोले के कारण विद्युत विभव निकालने के लिए ये वैल्यू याद होनी जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई की वैल्यू रखेंगे और वी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम गोले के बाहर विद्युत विभव निकालेंगे। तो यहां अपन क्या करते हैं, गोले के बाहर विद्युत विभव। ठीक है, गोले के बाहर विद्युत विभव निकालते हैं, पहला टॉपिक। और बाहर के लिए मतलब ये जो आर होगा, मान लो यहां पर कहीं पे निकालना है मुझे, ये कोई पी पॉइंट है गोले के बाहर, और यहां से ये ओ केंद्र से जो दूरी है वो मान लिया स्मॉल आर दूरी है, मतलब केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब ये जो आर होगा वो इस कैपिटल आर से बड़ा होगा। तो बच्चों गोले के बाहर विद्युत विभव निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, यहां लिखूंगा मैं वी आउट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, देखो अब देखो फॉर्मूले के साथ साथ डेफिनेशन की भी बात करेंगे। मतलब मुझे क्या करना पड़ता है, इन्फिनिटी से किसी आवेश को इस बिंदु पर लाना है, और जितना काम करना पड़ा होगा वो इस बिंदु का विभव हो जाएगा। मतलब मुझे बाहर स्थित बिंदु पर विभव निकालना है, तो मुझे कौन सा विद्युत क्षेत्र सामने आ रहा है, बाहर ई आउट वाला विद्युत क्षेत्र से सामना करना पड़ रहा है। जो काम कर रहे हैं हम ई आउट के विरोध में कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर ई की जगह में क्या लिख दूंगा, ई आउट। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी से लेके आर तक, और यहां लिख दूंगा मैं ई आउट डी आर। ठीक है बच्चों, तो वी आउट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से स्मॉल आर तक ई आउट की वैल्यू मुझे पता है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा डी आर। ठीक है बच्चों, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, वी आउट इक्वल टू आ जाएगा माइनस, देखो अब जो कांस्टेंट क्वांटिटीज है उनको बाहर ले लो समाकलन के साइन से, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया बाहर। अंदर हमको करना है समाकलन, माइनस ऊपर नीचे, अंदर क्या बच जाएगा, समाकलन के अंदर बचेगा इन्फिनिटी से लेके r तक 1/r स्क्वायर डी आर। ठीक है बच्चों, तो इसका मैंने समाकलन सॉल्व करना सिखाया था आपको, मैं यहां कर देता हूं। देखो ये क्या है, 1/r स्क्वायर डी आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं r की पावर -2dr, ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहां n की जगह पर क्या -2 है, तो ये हो जाएगा r की पावर -2+1 अपॉन -2+1, यानी कि r की पावर -1 अपॉन -1। इसको हम सोल्व करके लिख सकते हैं -1 अपॉन r। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां क्या लिख दूंगा, v आउट की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर आ जाएगा -1 अपॉन r। लोअर लिमिट हमारी इंफिनिटी हो जाएगी, अपर लिमिट हमारी स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू समझ में आ गई। अब देखो जब भी कभी भी इंटीग्रेशन को सोल्व करते टाइम माइनस आ जाता है, तो माइनस बहुत दिक्कत कर सकता है आप बच्चों को, क्योंकि आप क्या करते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो, माइनस को प्लस, बहुत सारा झगड़ा हो जाता है। तो अपन क्या कर देंगे, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, सारी टेंशन ही खत्म। वी आउट बराबर माइनस बाहर लाऊंगा तो एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप जानते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे रख दूंगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वी आउट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, तो वी आउट कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, या मैं इसको के कह दूं तो वो हो जाएगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये फॉर्मूला हमने देखा था, मतलब ये उसी तरीके से ट्रीट करेगा कि सारे क्यू आवेश को मैं अगर यहां पे रख देता तो आर दूरी पर विभव इतना ही होता। ठीक है बच्चों, वी आउट निकाल चुके हैं हम। अब अपन क्या करेंगे, हम निकालेंगे सेकंड गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी कि R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो गोली कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे, चलो पृष्ठ पर निकालते हैं। ठीक है बच्चों, पृष्ठ पर निकालना मतलब ये जो पॉइंट है P पॉइंट, वो चला गया यहां पर। P पॉइंट कहां चला गया, यहां पर चला गया, और ये दूरी जो है ये R हो गई। ठीक है, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर, मतलब गोली कोश के पृष्ठ पर निकालना है। और पृष्ठ के लिए हमको कुछ नहीं करना, देखो यहां पर आवेश को लेके आना है, इस P बिंदु पर इंफिनिटी से लेके आवेश को लेके आना है। ठीक है, तो आवेश जब मैं लेके आ रहा हूं तो कौन से विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम कर रहा हूं, बाहर वाले की। देखो यहां पर जो यहां तक लाने में मैंने सिर्फ क्या किया, बाहर वाले विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम किया। तो मैं क्या बोल दूंगा, यहां पर विभव निकालने का फॉर्मूला अगर मुझे करना है वी सरफेस, तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस ई डी आर कर दूंगा। इन्फिनिटी से लेकर करना है, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर हो जाएगा उस केस में। तो कुल मिला के मुझे करना क्या है, कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ मुझे वहां पर क्या कर देना है, जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रखने पर सीधा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अपन ने यही किया था। तो अगर मैं रखूंगा तो वी सरफेस कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर की जगह हो जाएगा कैपिटल आर। बस ये हमारा गोली कोश के पृष्ठ पर आ जाएगा वैल्यू। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं तीसरा, जो कि है गोली कोश के अंदर विद्युत विभव। गोलीय कोश यानी खोखले गोले के अंदर, उस केस में आर और कैपिटल आर में क्या रिलेशन होगा, स्मॉल आर छोटा होगा कैपिटल आर से। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां पर अब मुझे क्या करना है, जो P बिंदु है वो गोले के अंदर लाई कर रहा है, तो मैं यहां पर कहीं पे P बिंदु बना देता हूं। ये है हमारा कोई P पॉइंट, ये गोले के अंदर है, और ये है O से लेके P की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। तो इस केस में स्मॉल आर जो है वो हमारे कैपिटल आर से छोटी है। तो इस केस में क्या होगा, देखो बच्चों, इस केस में हमको दो बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। पहला तो मेरे को बाहर, देखो पहले क्या करना है, मुझे इन्फिनिटी से पृष्ठ तक लाने में एक विद्युत क्षेत्र के विरोध में काम करना है ई आउट के, और फिर मुझे क्या करना पड़ रहा है, ई इन के विरोध में काम करना पड़ रहा है। तो मैं यहां पर वी जो लिख सकता हूं, वी इन का फॉर्मूला वो कुछ इस तरीके से लिखूंगा, वी इन बराबर, ठीक है, तो वो हो जाएगा, मैं माइनस को बाहर ले रहा हूं, अंदर की बात करूं तो अंदर मुझे क्या करना पड़ रहा है, इन्फिनिटी से पृष्ठ तक पहले आऊंगा, तो इन्फिनिटी से पृष्ठ तक आने के लिए कैपिटल आर तक आना पड़ेगा, और वो हो जाएगा ई आउट डी आर, और प्लस इनको जोड़ रहा हूं मैं, माइनस वापस प्लस हो जाएगा, फिर कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ई इन डी आर, ऐसा कुछ हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहां से वी इन कितना आ जाएगा, वी इन की वैल्यू आएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक ई आउट डी आर, ठीक है, और माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ई इन डी आर, ये हो जाएगा। अब देखो इन्फिनिटी से लेके कैपिटल आर तक जो हमने काम किया था, मतलब पृष्ठ तक आने के लिए जो काम किया था, उसको हमने कह दिया था पृष्ठ पर विभव। तो ये वैल्यू अपन निकाल चुके हैं ऑलरेडी। वी इन इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना निकाला था अपन ने सरफेस पे, वो आ गया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। और क्योंकि यहां पर ई इन इज इक्वल टू 0, सो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इन भी जो पृष्ठ आ जाएगा, सॉरी अंदर भी जो विभव आएगा, गोली कोश के अंदर भी जो विभव आएगा वो पृष्ठ के विभव के बराबर होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, हमने क्या कहा
कि अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। तो बच्चों हमने जितना पृष्ठ तक लाने के लिए जितना काम किया, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मुझे कोई एडिशनल काम नहीं करना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। जितना पृष्ठ तक लाने में जो काम किया वही काम करना पड़ेगा, उसके लिए अतिरिक्त कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, तो अंदर भी विभव उतना ही होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोल देंगे, पृष्ठ पर जो विभव होगा वही अंदर विभव होगा हमारे खोखले गोले या गोली कोश के कारण। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए मैंने अभी 3 वैल्यूज निकाली। वी आउट जो निकला था, वी आउट निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वी सरफेस जो निकला वो आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर नहीं R, ठीक है, और यहां आ जाएगा कैपिटल R। और वी इन जो होगा वो भी वी सरफेस के बराबर होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है बच्चों, ये बाहर है, ये पृष्ठ पर है, ये अंदर है, ये दोनों सेम है। ठीक है, इसको आप चाहो तो K Q अपॉन R भी लिख सकते हो, इसको K लिख दो, इसको K Q अपॉन कैपिटल R भी लिख सकते हो, इसको K Q अपॉन कैपिटल R भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ आप जानते हो मुझे बनाना है दूरी के साथ। ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, एनटीएसी और एसटीएसी के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ये पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, और कभी कभी नीट के अंदर भी विद्युत क्षेत्र और विभव के जो ग्राफ होते हैं दूरी के साथ वो हमसे पूछे जाते हैं। देखो ये दूरी है, दूरी बढ़ती हुई तो सेंटर से स्टार्ट करते हैं, हम पृष्ठ तक जाते हैं तो R बराबर कैपिटल R हो जाएगा पृष्ठ के लिए, और पृष्ठ से बाहर जैसे हो जाएंगे हम R इज ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा, और केंद्र से लेके पृष्ठ तक जो आएगा वो आएगा R इज लेस देन कैपिटल R। यानी कि ये जो रीजन है वो हमारे गोले के अंदर का भाग है, ये पृष्ठ और पृष्ठ के बाहर का। तो बच्चों देखो यहाँ पर वी आउट जो है वो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। पृष्ठ पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी, और अंदर भी क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो मैं कह देता हूं कि ये कुछ वैल्यू है हमारी जो केंद्र पर है, और केंद्र पर कितनी है, मतलब अंदर कितनी है, K Q अपॉन कैपिटल R। तो ये कुछ वैल्यू है, और वो चलती है कांस्टेंट कहां तक, जब तक पृष्ठ नहीं आ जाता। पृष्ठ पर भी वही वैल्यू है। और जैसे ही पृष्ठ से बाहर निकले, यानी कि बाहर जो विद्युत गोला होगा और गोले से बाहर जो विद्युत विभव है वी आउट जो है वो क्या है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। देखो R इस टर्म के अंदर आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, ये वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी, और जैसे पृष्ठ से बाहर निकलेंगे वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमारी Q अपॉन कैपिटल R है, और यहां पर जो वी आउट है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा बच्चों गोली कोश के कारण विद्युत विभव के लिए। और मैंने फिर पहले भी बताया था आपको कि खोखले गोले या गोली कोश के कारण जो विद्युत विभव होता है सेम होता है ठोस चालक गोले के लिए, क्योंकि चालक गोला बिल्कुल बिहेव करता है गोली कोश की तरह, क्योंकि वहां पर सारा आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव देखेंगे। ठोस अचालक गोले के कारण, ठीक है। अब ठोस गोला जो होता है और अचालक गोला जो होगा उसमें क्या होगा कि यहां पर आवेश जैसे देंगे हम Q आवेश, तो वो सारा आवेश क्या होगा, उसके पूरे आयतन में वितरित होगा। ठीक है, सिर्फ पृष्ठ पे नहीं रहेगा, सब तरफ समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी हमको क्या करना है, यहां पर भी जो ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र हमने देखे थे वो यहां लिख देता हूं मैं। ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो हमने बोला था कि ई आउट जो होता था वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये होता था R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यानी कि बाहर स्थित बिंदुओं पर। ई सरफेस जो होता था बच्चों वो होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। R बराबर कैपिटल R होता है वहां पर, और ये होता है अंदर स्थित पृष्ठ पर। और एक होता है ई इन जो अंदर होता है, इस बार जीरो नहीं होता बच्चों, आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 2 में Q स्मॉल r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये होता है R इज लेस देन कैपिटल R, यानी कि अंदर स्थित बिंदुओं के लिए।
इन तीनों फॉर्मूलों को हम यूज करने वाले हैं बच्चों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में यूज किया। ठीक है, पूरा टॉपिक सेम रहने वाला है, सिर्फ वी इन जो निकलेगा वो थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे गोले के बाहर विद्युत विभव, यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए निकालना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो गोले के बाहर जो विद्युत विभव निकालेंगे तो हम फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं। हम लिखेंगे V आउट बराबर माइनस अनंत से लेके स्मॉल r तक E आउट dr। देखो बच्चों, यहां पर कोई P बिंदु है जिसकी दूरी केंद्र से R दूरी है, तो यहां मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से किसी आवेश को लेके आऊंगा P बिंदु तक। ठीक है, तो इन्फिनिटी से R, और मुझे उस आवेश को लाने में कौन सा विद्युत क्षेत्र सामने आ रहा है, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र, यानी कि E आउट dr। बस कुछ नहीं करना, V आउट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक E आउट की वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर dr। ठीक है बच्चों, तो V आउट की क्या वैल्यू हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अंदर बचेगा इन्फिनिटी से लेके स्मॉल r तक 1/r स्क्वायर dr। हम आगे चलते हैं, तो V आउट इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने 1/r स्क्वायर का समाकलन देख लिया था पिछली बार, वो आया था -1/r, लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट स्मॉल r। मैंने पहले भी कहा था आपको कि माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो माइनस को जो बाहर लेंगे तो बनेगा प्लस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बनेगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी। और आप जानते हैं 1/इन्फिनिटी का मान होता है 0, यानी कि ये 0 हो जाएगा, 1/r बच जाएगा जो कि इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V आउट की वैल्यू कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन स्मॉल r। ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा V आउट का, जैसा कि वहां पर भी बना था, या फिर KQ अपॉन स्मॉल r। तो अब बच्चों हमको क्या करना है, गोले के पृष्ठ पर विभव देखना है, यानी कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। देखो पृष्ठ पर, यानी कि यहां पर कोई P बिंदु, मतलब ये R दूरी होगी यहां से यहां तक की, तो ये R और ये R बराबर हो जाएगी त्रिज्या के बराबर, कैपिटल R के बराबर। इस केस में हम क्या करते हैं, उसको समीकरण नंबर 1 दे देना और यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, जब रखेंगे तो V सरफेस की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R, या फिर KQ अपॉन कैपिटल R। ये हमारा V सरफेस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब बच्चों निकालते हैं हम V इन। मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके लिए ज्यादा जगह चाहिए, तो यहां मैं लिख दूंगा गोले के अंदर विद्युत विभव, यानी कि R इज लेस देन कैपिटल R के लिए। देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है कि मान लो कोई पॉइंट P है यहां पर गोले के अंदर, और ये दूरी R है, तो इस केस में R जो होगा वो कैपिटल R से छोटी हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, V इन निकालना है। V इन निकालना है बच्चों, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने आना पड़ेगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो मैं इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूं, तो पृष्ठ तक तो E आउट काम आ रहा है, और जैसे पृष्ठ के अंदर यहां से यहां ले जाने के लिए E इन काम आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, V इन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक E आउट का सहारा लेंगे, E आउट dr, फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा, और फिर माइनस क्या हो जाएगा, कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक, कैपिटल R से लेके स्मॉल r तक जाने के लिए मैं E इन का सहारा लूंगा, E इन dr। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो V इन बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू पूरी निकाल चुके हैं अपन, इन्फिनिटी से लेके कैपिटल R तक ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अभी तक जो पृष्ठ के लिए विभव आ रहा था वो आ रहा था Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, माइनस ये हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रख देंगे अपन
कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई इन की वैल्यू रख देंगे, वाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब डी आर। इसको और आगे बढ़ते हैं अपन, वी इन बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो Q अपॉन 4, पहले इसको वो कर लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर हो गया, ठीक है, माइनस देखो यहां से कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा समाकलन के अंदर, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक आर डी आर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारा v इन कितना आ जाएगा बच्चों, देखो मैं q अपॉन कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को कॉमन निकाल सकता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ पूरा का पूरा 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r निकाला तो नीचे बच जाएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और अंदर इसका जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट हमारी हो जाएगी कैपिटल आर, अपर लिमिट हो जाएगी स्मॉल आर, और ये इस तरीके से बंद हो जाएगा। तो अब आगे और सॉल्व करते हैं, वी इन बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ठीक है बच्चों, इस 2 को यहां ले लेते हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर, 2 बाहर ले लिया, यहां क्या बचा आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, तो मैं ऊपर क्या लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं मैं स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा वी इन का भी बना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, यहां नीचे ले लूंगा मैं 2 आर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, ये एलसीएम लेके अपन ने सोल्व किया, तो बच्चों वी इन का वैल्यू कितना आएगा, वी इन का वैल्यू आएगा देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, और अंदर क्या हो जाएगा 2 आर स्क्वायर और एक आर, 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा जो होगा वो वी इन का फॉर्मूला होगा, ठीक है, वी इन का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो बच्चों इसको मैं वापस से समझा देता हूं, कुछ बच्चों को हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो। मुझे क्या करना था, गोले के अंदर विद्युत विभव निकालना था, मान लो ये P बिंदु है, यहां पर विद्युत विभव निकालना है, तो इन्फिनिटी से आवेश को यहां तक लाना पड़ेगा। तो यहां तक लाने के लिए मेरे सामने मेरे रास्ते के जो रोड़े बन रहे हैं, 2 विद्युत क्षेत्र बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ई आउट वाला पृष्ठ तक अनंत से लेके यहां तक आने के लिए, और एक बन रहा है अंदर वाला ई इन वाला। तो देखो ई आउट के लिए मैंने क्या बोला, फिर मैं क्या करूंगा, समाकलन 2 बार करूंगा, उस समाकलन को 2 भागों में तोड़ दूंगा कि अनंत से लेके मैं ई आउट तक लेके आ जाऊं, मतलब अनंत से लेके कैपिटल आर पृष्ठ तक आ जाऊं, कैपिटल आर दूरी तक, और फिर इस यहां तक आने के लिए फिर वापस मैं क्या कर दूं, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक ई इन के लिए लेके आ जाऊं। तो वी इन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके आर तक ई आउट डी आर, और माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक ई इन डी आर। हमने ये वैल्यू निकाल चुके हैं, मतलब अनंत से लेके यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ा वो निकाल चुके हैं। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये विभव आया था पृष्ठ का, माइनस इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां से कांस्टेंट क्वांटिटी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बाहर ले लेते हैं, अंदर बचता है सिर्फ आर डी आर। फिर हम क्या करते हैं, यहां जो सेम चीजें थी उनको कॉमन ले लिया मैंने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से मैंने क्या लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को कॉमन ले लिया, तो यहां 1 बच जाएगा, और यहां सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर बच जाएगा, यहां क्या बचेगा आर स्क्वायर, और ये समाकलन है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आर का बन जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 बच गया। अब अपन ने क्या किया, 1 माइनस इस 2 को बाहर ले लिया, और इसकी अपर लिमिट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया 2 आर स्क्वायर का, तो ये बन जाएगा 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर 2 आर स्क्वायर 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये वी इन आ जाएगा। तो बच्चों वी इन की वैल्यू हमारे पास आई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां हो गया था 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आई थी, वैल्यू आई थी वी इन की। अब वी इन की वैल्यू आ गई, अब मैं इसके सेंटर पे निकालने के लिए अगर इंटरेस्टेड हूं, इसके मतलब गोले के केंद्र पर, तो गोले के केंद्र पर
देखो बच्चों गोले के केंद्र पर क्या हो जाएगा, ये आर की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। मतलब गोले के केंद्र पर स्मॉल आर बराबर मैं क्या रखूंगा, जीरो रखूंगा। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं स्मॉल आर बराबर जीरो रखता हूं तो हमारा जो वी सेंटर आएगा, वी सेंटर कितना आएगा बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। यहां हो जाएगा 3r² और r की जगह मुझे जीरो रखना है तो ये जीरो हो गया, अपॉन हो जाएगा 2r²। तो r² से r² को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। तो वैल्यू क्या बच जाएगी, वी सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगी, 3/2 बचा। और ये वैल्यू देखो पृष्ठ की वैल्यू है, मतलब ये विभव जो है पृष्ठ का विभव है, इसको मैं लिख सकता हूं वीएस। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि किसी ठोस अचालक गोले के केंद्र पर विभव उसके पृष्ठ पर विभव का 3/2 गुना होता है। मैं क्या लिख दूंगा यहां पर, मैं लिख देता हूं केंद्र पर विभव पृष्ठ पर विभव का 3/2 गुना होता है। 3/2 गुना या फिर 1.5 गुना, 1.5 गुना। ठीक है बच्चों, तो 1.5 गुना होता है। कभी कभी पूछते हैं कि ठोस अचालक गोले के अंदर विभव की गणना कीजिए, अंदर विभव की गणना कीजिए और सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर जो विभव होगा वो पृष्ठ पर विभव का 3/2 गुना होता है। ग्राफ बनाने के लिए मैं V और R में ग्राफ बना रहा हूं। ये हमारा विभव है और ये हमारी दूरी है। अब दूरी को मैं बोल दूंगा कि ये हमारा पृष्ठ है, ये पृष्ठ से बाहर के बिंदु मतलब गोले के बाहर का जो क्षेत्र हो गया, और ये हो गया गोले के अंदर का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम सेंटर की बात करें तो अभी हमने मान लो कि ये हमारा कोई जो वैल्यू है वी सरफेस हमने निकाला था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो इसको मैं वी सरफेस कह देता हूं। वी सरफेस की वैल्यू कितनी आ गई, के क्यू अपॉन आर कह देते हैं इसको शॉर्ट में, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर हो गया। और केंद्र पर क्या होता है, इसका 3/2 गुना मतलब 1.5 गुना। तो 1.5 गुना कहीं पे यहां पे लिख दो आप, मैं लिख देता हूं इसको 3/2 के क्यू अपॉन आर, 3/2 के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा पृष्ठ। तो पृष्ठ पर वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर। पृष्ठ पर वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर, लेकिन पृष्ठ से लेके केंद्र पर इतनी होती है और पृष्ठ पे इतनी होती है, तो ये कुछ कम हो गई होगी यहां से यहां तक। और पृष्ठ के बाद हम देखते हैं, पृष्ठ के बाद जो वी आउट आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर, यानी कि के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यानी कि वी आउट जो है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब दूरी अगर बढ़ेगी तो विभव कम होगा, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो हम इस तरीके से ग्राफ बना सकते हैं ठोस अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का दूरी के साथ। तो ठीक है बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।